दोस्तों एक जमाना था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम साथ लेना ही लोगों को अजीब लगता था। 1971 की जंग, बर्बरता और जेनोसाइड को कौन भूल सकता है। बांग्लादेश ने खून पसीना बहाकर अपनी आजादी ली थी और भारत उस लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। लेकिन अब कहानी पलट रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नई डील की जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई है, वीजा फ्री एंट्री की डील। और ये डील सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए नहीं, ये है डिप्लोमेट्स और सरकारी अफसरों के लिए। अब जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश को दबाने की पूरी कोशिश की थी, अब उसके टॉप अफसर बिना वीजा के ढाका घूमने जाएंगे और बांग्लादेश के अधिकारी भी आराम से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल है और यही खेल भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। 23 जुलाई को ढाका में एक मीटिंग होती है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी की गुफ्तगू होती है। दोनों मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, भाई अब हमें एक दूसरे पर भरोसा है, वीजा की झंझट खत्म, आइए कभी भी। अब जरा रुकिए, अब ऐसे हाई लेवल लोग एक दूसरे के देशों में वीजा फ्री आने जाने लगे तो इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं होता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और यहाँ पर भारत का एंट्री पॉइंट आता है, क्योंकि भारत को ये डर सता रहा है कि दोस्ती असल में उसके लिए नई टेंशन की शुरुआत है। भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बॉर्डर है और ये बॉर्डर सिर्फ लैंड का टुकड़ा नहीं है, ये है एक बड़ा चैलेंज इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म का। और अगर अब पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में आराम से आ जा सकेंगे तो भारत को लगेगा ना डर। अब आप कहेंगे, अरे यार डिप्लोमेट्स थोड़ी आतंकवाद फैलाते हैं। तो भाई यही तो बात है कि आतंकवाद आजकल सूट बूट पहनकर आता है और पाकिस्तान की आईएसआई को तो आप जानते ही हो, हर उस दरवाजे को खटखटाती है जहां से भारत को चोट पहुंचाई जा सके। दोस्तों आपने सुना ही होगा, जहां बॉर्डर कमजोर होता है वहीं से दुश्मन वार करता है। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है ना, वो थोड़ा सा पोरस है, मतलब दरारें हैं, रास्ते हैं, घुसपैठ के मौके हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर वीजा फ्री डिप्लोमेटिक एंट्री की बात करते हैं तो हमारे इंटेलिजेंस अफसरों के कान खड़े हो जाते हैं। देखिए ये कोई रैंडम डर नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहले भी इमरजेंसी, अलगाववादी मूवमेंट और आतंकवादी एक्टिविटी हो चुकी है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन सब ने इन चीजों को भुगता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ मिलकर एंटी इंडिया आतंकी संगठनों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा असर डाला था। बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत हुई थी, स्लीपर सेल्स पर लगाम लगी थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में फ्रीली मूव कर पाएंगे तो क्या गारंटी है कि आईएसआई इस मौके का फायदा नहीं उठाएगी? आईएसआई के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके प्लान सीधे नहीं होते, वो धीरे धीरे जमीन बनाते हैं। पहले वो बांग्लादेश में सेफ हाउस बनाएंगे, फिर स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करेंगे और सबसे खतरनाक बात, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फंडिंग और सपोर्ट देंगे। यानी फिर से वही पुराना खेल शुरू, भारत को उसके ही घर में उलझाने का। अब एक और जरूरी बात सुनो, पहले अगर कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश में घुसना चाहता था तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इससे कई बार आईएसआई एजेंट्स और संदिग्ध लोगों को ब्लॉक किया गया। लेकिन अब वो जरूरत नहीं है, वीजा फ्री मतलब सीधे एंट्री। तो आप समझ रहे हो ना, भारत का डर वाजिब है। आज अगर 100 में से 95 बार हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट रहती हैं, तो भी 5 बार अगर चूक हो जाती है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, और खासकर तब जब दुश्मन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर आए। इसके अलावा जो रेडिकल ग्रुप्स पहले साइलेंट हो गए थे, जैसे जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, अब उन्हें दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट को फिर से एक बार बम धमाके, किडनैपिंग और अलगाववाद की आग में झोंकने की कोशिश की जाएगी। तो भाई बात साफ है, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डील नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल चाल, जिसमें पाकिस्तान को ओपनिंग मिल रही है और भारत को डिफेंसिव मोड में डालने की कोशिश हो रही है। अब देखो दोस्तों, ये बात कोई रातों रात नहीं हुई। जब तक शेख हसीना की सरकार थी, बांग्लादेश की पॉलिसी क्लियर थी, भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखने हैं, आतंकवाद को जड़ से मिटाना है और क्षेत्र में शांति बनाए रखनी है। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सब कुछ बदलने लगा। अब बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जिनकी सोच और विदेश नीति शेख हसीना से काफी अलग नजर आ रही है।
सबसे पहली बात, ये सरकार भारत पर ओवर डिपेंडेंसी से बचना चाहती है। मतलब अब बांग्लादेश सिर्फ भारत के भरोसे नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान, चीन और टर्की जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। अब ये डाइवर्सिफिकेशन दिखता तो समझदारी वाला कदम है, लेकिन जब ये उन देशों की तरफ हो जो भारत के खिलाफ रणनीति बनाते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन कम और पावर शिफ्ट ज्यादा लगता है। दूसरी बात है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूरी बनाना चाहती है, क्योंकि एक लंबे समय तक भारत का बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में साफ असर था। शेख हसीना की जीत भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गारंटी मानी जाती थी, लेकिन अब यूनुस सरकार खुद को स्वतंत्र और भारत से अलग दिखाना चाहती है, और पाकिस्तान के साथ ये वीजा डील उसी रणनीति का हिस्सा है, एक तरह की इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश। तीसरी चीज है रीजनल अपीजमेंट। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग भी हैं। कुछ धार्मिक और राजनीतिक ग्रुप्स हैं जो ये मानते हैं कि अब भारत के मुकाबले पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारने चाहिए। तो यूनुस सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वो सभी पक्षों को खुश रख सकती है, मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि क्या बांग्लादेश 1971 की ट्रेजेडी को भूल गया है? क्या उसे अब पाकिस्तान की वहशी हरकतें याद नहीं? शायद जनता को याद हो, लेकिन जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो अक्सर इतिहास नहीं अपना एजेंडा देखती है। और यूनुस सरकार फिलहाल डिप्लोमेटिक गेन के पीछे भाग रही है, भले ही इसके लिए उसे 1971 का गुस्सा दिल में दबाना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला बांग्लादेश को वाकई फायदा पहुंचाएगा, या वो सिर्फ चाइना पाकिस्तान टाइप पावर ब्लॉक का मोहरा बन जाएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की वीजा फ्री डिप्लोमेटिक डील अब सिर्फ न्यूज नहीं रही, ये बन गई है सिक्योरिटी का रियल अलार्म बेल। और भारत की एजेंसियां अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। सबसे पहले तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी मूवमेंट्स पर कोवर्ट मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। यानी अब जो भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ढाका जाएंगे, उनके हर कदम पर भारत की नजर रहेगी, चाहे वो खुले तौर पर जा रहे हो या चुपचाप किसी और मकसद से। दूसरी बात, भारत अब इंटेलिजेंस शेयरिंग विद बांग्लादेश को लेकर दोबारा सोच रहा है। अब तक जो भी खुफिया जानकारी भारत ढाका के साथ साझा करता था, वो सब एक भरोसे पर होता था। लेकिन अब जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ गलबहिया कर रहा है, तो भारत ये रिस्क नहीं ले सकता कि उसकी जानकारी कहीं गलत हाथों में चली जाए। तीसरा बड़ा कदम होगा बॉर्डर सिक्योरिटी का जबरदस्त रीस्ट्रेंथनिंग, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां बीएसएफ, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस यूनिट की तैनाती बढ़ाई जाएगी। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सेंसर्स और डिजिटल वॉल्स, ये सब अब और एक्टिव होगा। अब किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि भारत की सरहदें हल्की हैं। फिर एक बड़ा राजनीतिक मूव होगा कि भारत अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स फिर से शफल करेगा, यानी एशियान और क्वाड जैसे ग्रुप्स के जरिए भारत अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश फ्रेंडशिप को काउंटर करने की कोशिश करेगा। रीजनल बैलेंस बनाना जरूरी है, और इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कूटनीतिक तालमेल तेज होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे BBIN, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, कलादान प्रोजेक्ट्स को लेकर दोबारा रणनीति बनाएगा। क्या इन पर निवेश जारी रखना है या कुछ चीजों को होल्ड करना है, ये सब अब रिव्यू के टेबल पर आ गया है। अब देखो, भारत खुलकर किसी को धमकाएगा नहीं, लेकिन साइलेंट डिप्लोमेसी, बैक चैनल वार्निंग और स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स के जरिए ये जरूर जताएगा कि अगर कोई हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि सियासत हमेशा स्थिर नहीं रहती। कल को बांग्लादेश की राजनीति फिर से पलट सकती है और चीजें वापस पटरी पर आ सकती हैं, लेकिन तब तक भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुश्मन जब दोस्त के घर के रास्ते से आने लगे तो चौकीदार को नींद नहीं आती। तो दोस्तों, पड़ोस में बदली हवा ने हमें सतर्क कर दिया है। अब वक्त है चालाकी से हर कदम उठाने का, क्योंकि दोस्ती के नाम पर जो चालें चली जा रही हैं, वो सीधे हमारी सरहद तक पहुंच रही हैं। आगे क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन भारत अब पूरी तरह चौकस है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।